अगर आपको अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट चेंज करनी है तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं जॉइंट डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे आ चुका हूं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस दिखाऊंगा जहां पे ना तो हम डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, ना ही हमें एम्प्लॉयर का परमिशन चाहिए, और हम अपनी डेट को चेंज कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपके केस में हो सकता है, नहीं हो सकता, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत वीडियोस देख के आते हैं, तो उनको लगता है कि ये भी इसी तरह की एक वीडियो है। नहीं, मैं यहाँ पे पीएफ का काम करता हूँ, काम 6 सालों से करता आ रहा हूँ, और जो आपको कह रहा हूँ ये मैं लोगों को पर्सनल कंसल्ट करता हूँ। और आपको भी सलाह दूंगा कि कोई भी डेट चेंज करने से पहले आप बहुत ध्यान से समझ लें, देख लें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको सीख लें, समझ लें, उसके बाद ही अपनी डेट चेंज करने के लिए जाएं। क्योंकि अगर आपकी डेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। इसको समझने के लिए आप अकाउंट समझिए। सबसे पहले अकाउंट के अंदर देखना है तो देखेंगे तो यहाँ 25 दिन का ओवरलैप हो रहा है। पुरानी आईडी में 30 सितंबर, अगली आईडी में 5 सितंबर, 25 दिन पहले ही मैंने नई कंपनी ज्वाइन कर ली। तो मैं यहाँ पे दो तरह चेंज कर सकता हूँ, या तो पुराने वाली की डेट चेंज कर सकता हूँ या नए वाली की डेट चेंज कर सकता हूँ। अब ये डेट चेंज कब करना है, कब नहीं करना है, कि कौन से वाले की डेट चेंज करनी है, यहीं पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल इस कस्टमर, इस मेंबर के अकाउंट के हिसाब से जो मैंने समझा, जो मैंने देखा, उसके हिसाब से मैं इस 5 सितंबर को आगे बढ़ा के 30 सितंबर के बाद करने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं 1 अक्टूबर ये करूँगा। तो 1 अक्टूबर करने के लिए मैं मैनेज में गया, जॉइंट डिक्लेरेशन में मैंने यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर दी, गेट डिटेल कर दिया। गेट डिटेल करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सीधे सीधे मैं पेज को नीचे ले आता हूँ। नीचे लाने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे दो जगह ज्वाइनिंग डेट आ रही है, दोनों जगह मुझे चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ सितंबर से नेक्स्ट जो है वो अक्टूबर होता है। अब यहाँ पे सैटरडे हो सकता है, अगर आपकी कंपनी ऑफ रहती हो सैटरडे को तो आप सैटरडे अवॉइड कीजिए। जैसे मान लो कि अगर मैं अवॉइड करना चाहूँगा तो 1 अक्टूबर नहीं बनेगी, फिर 3 अक्टूबर बनेगी। कई बार हम नेशनल हॉलीडे ले लेते हैं, वो भी ध्यान रखना है। नेशनल हॉलीडे में आपकी ज्वाइनिंग एग्जिट नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ 3 अक्टूबर कर दिया, और 3 अक्टूबर करते के साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे से ना तो मेरे को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला, और ना ही ये रिक्वेस्ट जो है पीएफ ऑफिस में जाएगी, ना ही ये एम्प्लॉयर के पास जाएगी। तो अब ये क्यों हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पीएफ ऑफिस ने इस तरह का एक प्रपोजल दिया, जहाँ पे पीएफ ऑफिस ने ये जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर में ऑफर किया है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग डेट आप बदलना चाहते हो, आप खुद से उसे बदल सकते हो, अगर वो कंट्रीब्यूशन आपका मैच हो रहा होगा आपके पीएफ से। मतलब मान लीजिए कि मैं 1 अक्टूबर, मैं मान लिया कि 5 सितंबर को बदल के मैं 1 अक्टूबर कर रहा हूँ, तो ये इनके हिसाब से ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन मैच हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा पैसा सितंबर में ही जमा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे अक्टूबर की डेट चेंज करने दे रहा है। तो इन्होंने ये जो सिस्टम बनाया है, यहाँ पे जो ये सिस्टम लिखा हुआ है, जहाँ पे आप अपनी ज्वाइनिंग डेट भी बदल सकते हो अगर कंट्रीब्यूशन मैच होगा, और रिलीविंग डेट भी बदल सकते हो अगर कंट्रीब्यूशन मैच होगा। तो ये सिस्टम का ग्लिच है, इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, और यहाँ पे इस प्रॉब्लम की वजह से, या फिर अगर जेन्युइन तरीके से आपका कंट्रीब्यूशन सही है, तो भी आप इसका यूज़ करके सिर्फ अपने एंड से ही अपना डेट चेंज कर सकते हैं। ना केवल ज्वाइनिंग डेट बल्कि एग्जिट डेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर में किस बेस पे किया। क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये जादू नहीं है, ये एक सिस्टम का ग्लिच है, जिस ग्लिच के अंदर में कई बार ये कंट्रीब्यूशन रीड करता है ठीक से, कई बार ये नहीं रीड करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट चेंज करके ये दिखा रहा हूँ। अब इसके आगे और कुछ नहीं है, इसके आगे बस ये है सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आज एक जने का किया भी है, लेकिन अभी इस मेंबर का कुछ काम बाकी है, इसलिए मैं अभी इस डेट को चेंज नहीं कर रहा हूँ। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे आपको अपनी इसकी एग्जिट डेट चेंज करके दिखाता हूँ। एग्जिट डेट पर्टिकुलर इसी मेंबर आईडी के मैं टच कर रहा हूँ, और इस मेंबर आईडी के टच करने पे मैं यहाँ पे सपोज मैं आपको एग्जांपल शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मान लिया कि 27 को चेंज करके मैं 30 कर देता हूँ, और मैं आई एग्री कर रहा हूँ, प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड करने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे से डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो ये एक तरह का मजाक है। ये जो पीएफ का ज्वाइनिंग और एग्जिट वाला सिस्टम है,
ये एक टोटल मजाक है। मजाक इसलिए है क्योंकि पहले आपने देखा कि हमने पूरा पूरा मंथ चेंज कर दिया तो हमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, लेकिन अब मैंने सिर्फ 2 दिन चेंज किया है तो मेरे से डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो ये कब डॉक्यूमेंट मांगेगा, कब ये डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, भगवान जानते हैं। तो अगर आपको अपनी ज्वाइनिंग और एग्जिट चेंज करनी हो तो पहले आप मुझे कंसल्ट कीजिए कि मेरे को इस वजह से चेंज करनी है, ये रीज़न है, मेरा अकाउंट देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर जो आपको सजेस्ट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी डेट चेंज करनी होती है। जैसे इस मेंबर को मैं पहले वाली कंपनी को चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसे सेकेंड वाली कंपनी को चेंज करने के लिए कह रहा हूँ। उसके कुछ रीज़न है, इस वजह से मैंने उन्हें कहा है आप अपना सोच के समझ के ही अपना डेट वगैरह चेंज कीजिए। ये सिस्टम हो सकता है आगे चल के चेंज हो जाए या आगे चल के क्या होगा पता नहीं है, उसका क्या होगा नहीं होगा। तो आपको जब तक ये बेनिफिट मिल रहा है आप देख लीजिए, ओवरलैप हो रहा है ओवरलैप हटा लीजिए। बाकी डीलिंकिंग का फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है कि अपडेट आ जाए। जैसा अभी हम डीलिंकिंग पर टच कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये मेंटेनेंस में चल रहा है। तो बहुत चांसेस हैं कि आप किसी आईडी को प्रॉपर तरीके से ही हटा दें अगर कंट्रीब्यूशन हो तो भी। लेकिन अगर आप अपनी डेट में थोड़ा बहुत चेंज करके अपने ओवरलैपिंग से बच सकते हैं तो ये काम आपको ज़रूर से करना चाहिए। ये वीडियो जो है एक्सक्लूसिव है, ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। आपको मैं ये दावे से कह सकता हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए। प्रैक्टिकल जानकारी जो है इस चैनल से ज़्यादा आपको किसी और चैनल पे नहीं मिल सकती है। इसमें मेहनत लगती है, इसमें दिमाग लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च लगती है, इसमें आपको सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें कोई करने वाला नहीं है। सब यूट्यूबर को आसान वाला काम पता है कि कैसे करके आसानी से लोगों को फर्जी वीडियोस बना के दिया जा सकता है। ये सब वीडियो में कोई व्यूज़ नहीं आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पर्सनल कंसल्ट करना है, डेफिनेटली एक फ़ीस लगेगी, फ़ीस पे करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।